बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कफ़न भी क्या चीज़ है, ये कफ़न भी क्या चीज़ है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने ख़रीदा उसने खुद भी इस्तेमाल न किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज ये जो वीडियो हम ला रहे हैं ये उस सीरीज़ का वीडियो है जो कि नमाज जनाजा और अहकाम हमने सीरीज़ शुरू की थी। इसमें से कुछ हिस्सा रह गया था जो कफ़न का टॉपिक था, कफ़न का मौजू जो हमने शुरू किया था उसमें कुछ हिस्सा रह गया था, तो मैंने सोचा आज वो हिस्सा भी कंप्लीट हो जाए। वो पॉइंट्स जो अभी तक अपलोड नहीं हुए थे तो मैंने सोचा कि वो पॉइंट्स भी आज इसमें क्लियर हो जाए कफ़न से रिलेटेड। तो डिले इसलिए आ गया था क्योंकि हमने बाकी सारी वीडियोस भी अपलोड की थी एग्ज़ाम से रिलेटेड या नात नशीद वगैरह, वो सारी जो वीडियोस थी वो हमने अपलोड की और आगे भी इंशाल्लाह होती रहेगी। इसके साथ साथ हम ये भी कंप्लीट करेंगे नमाज जनाजा और अहकाम। तो जो भी अभी चैनल पे नया है सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको दूसरों तक भी पहुँचाए, क्योंकि यह आपका हक है कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए भी और हमारी आखिरत के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें चाहिए कि ये दूसरों तक भी पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कफ़न जो मौजू हमने शुरू किया था उसमें से ये कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे वही से मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने ये इसमें देखा था कि जो कपड़ा बांधा जाएगा, जो मैयत पे कपड़ा बांधा जाएगा, यानी कि मुस्तहब उसमें क्या चीज़ है कि मुस्तहब ये है कि मैयत पर कपड़े का ऐसा टुकड़ा बांधा जाए जिस पर रोई यानी कॉटन हो, जो मैयत की दो शर्मगाहों पर इस तरह बांधे कि वो उसके सतर को ढांके छुपाए अच्छे से। ठीक है, इस तरह से उसके शर्मगाह को हमने ढांके रखना है, छुपा के रखना है। इसके बाद हम खुशबू और अतर की बात अगर की जाए कि वो किस तरह लगाई जाए, तो इसमें भी मुस्तहब ये चीज़ है कि मैयत के चेहरे के सुराखों जैसे दोनों आँखों, दोनों नथनों यानी नॉस्ट्रिल्स, दोनों होंठों, दोनों कानों और सजदा करने के एज़ा जो भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो पार्ट्स जो सजदा करने के टाइम पे मतलब ज़मीन को टच करते हैं, तो उन पे भी खुशबू लगाई जाए। और अगर उसके पूरे जिस्म पर भी अतर लगाई जाए तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अगर उसके पूरे जिस्म पर भी अतर लगाई जाए तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि कुछ सहाबा से ये चीज़ भी साबित है रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। इसके बाद अगर हम चादर की बात करें कि वो चादरें जो हमने इससे पहले भी बताया था पिछले लेक्चर्स में, ये जो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा है इस पे प्रेस करके, इस पे क्लिक करके आप वो वीडियोस भी देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से ये मौजू समझ में आ जाए। तो चादर कैसे बांधनी है, इसके लिए हमने क्या करना है, पहले लिफाफे का एक जानिब यानी कि कफ़न का एक हिस्सा हमने पहले दाएं पहलू दाएं साइड से, फिर उस कफ़न का दूसरा हिस्सा जो है दूसरी तरफ उस मैयत के बाएं पहलू पर लौटाया जाएगा, यानी कि पहले राइट साइड से फिर उसके लेफ्ट साइड से वो बांधी जाएगी। फिर दूसरी चादर को भी इसी तरह पहनाया जाएगा जिस तरह पहले को पहना है, बिल्कुल इसी तरह रिपीट करना है जैसे पहली चादर, बिल्कुल उसी तरह दूसरी चादर। फिर तीसरी चादर को भी बिल्कुल इसी तरह पहनाया जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, वो कपड़ा, वो छोटा सा टुकड़ा कपड़े का जो हमने उसकी शर्मगाह पे रखा था उसको हमने रिमूव करना है, यानी कि उसको खींचा जाएगा, जो उसकी शर्मगाह को छुपाए हुए था उस कपड़े को हमने निकालना है। इसके बाद अगर हम बात करें कफ़न में गांठ लगाना, यानी कि हाउ टू फिक्स श्राउडिंग, ठीक है, उसको हम कैसे फिक्स करें श्राउडिंग को, कफ़न को हम कैसे बांधें, उसमें नॉट जो लगाने वो कितने और कैसे लगाने हैं। तो कफ़न में जो हमें हदीस से साबित है,
ہم نے 7 گانٹ لگانے ہیں تاکہ باندھنے کی صورت میں وہ حصہ کھل نہ جائے جو کفن سے زائد ہے. پھر اس کفن کو سر اور پاؤں پر دوبارہ لوٹانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, پھر اس کفن کو سر اور پاؤں پر دوبارہ لوٹانا ہے. پھر قبر میں وہ گانٹ کھول دیے جائے گی, یعنی کہ جب ہم میت کو قبر میں داخل کریں گے, اس کو لحد میں ہم ڈالیں گے تو اس کو پھر یہ گانٹ کھول دیے جائے گی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں, اگر 7 سے کم گانٹ لگائی ہو کفن میں تو کیا وہ اس پہ بات چلے گی؟ ہاں بالکل, اس میں بھی کوئی حرج نہیں, ہم 7 سے کم گانٹ بھی لگا سکتے ہیں. کیونکہ اصل مقصد اگر دیکھا جائے, اصل مقصد کفن کا ٹھہرائے رکھنا ہے, تو اگر وہ 7 سے کم بھی ہو وہ بھی چلے گا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں, اگر کپڑے کی کمی ہو تو اس میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے, میت کو ایک کپڑے اور ایک ازار میں کفن دینا بھی جائز ہے. یعنی کہ ضروری نہیں کہ اس پہ 3 چادری اوڑھی جائے, 3 چادریں باندھی جائے. اگر ایک کپڑے اور ایک ازار میں بھی کفن دیا جائے تو وہ بھی جائز ہے. البتہ افضل وہی طریقہ ہے جو گزر چکا ہے, یعنی کہ چادروں والا, 3 چادریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم عورت کا کفن اس بارے میں بات کریں تو عورت کے کفن کے بارے میں یہ حکم ہے کہ عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا. جبکہ مرد کے مسئلے میں یہ, مرد کی جو ہم نے بات کی, مرد اگر میت مرد ہو تو اس میں 3 چادریں اس میں باندھنی ہیں. لیکن اگر عورت کی بات کی جائے تو اس میں 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا. یزار جو کہ جسم کے نچلے حصے پر ہوگا, اور قمیص یہ حبہ جیسی ہوتی ہے, البتہ دونوں جانبوں سے کھلی ہوئی ہوتی ہے. اور 2 چادریں, اس کے علاوہ 2 چادریں ہم نے رکھنی ہیں جو پورے جسم کا احاطہ کر دی ہو, یعنی کہ پورے جسم کو اچھی طرح سے چھپائے رکھے. یہ تھی کچھ پوائنٹ جو رہ گئے تھے اس کفن ٹاپک میں سے. بس اس میں ہم اتنی ہی بات کریں گے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اچھے سے, اور پلیز یہ دوسروں تک بھی پہنچائے, صرف اپنے تک نہ رکھیں. اور ہمیں اس مشن میں اچھے سے سپورٹ دو تاکہ جو ہمارا یہ مشن ہے یہ انشاءاللہ مقصد کو پہنچ جائے, اور ہم نے جس چیز کے لیے یہ چینل کھولی ہے وہ مقصد حاصل ہو, اور اللہ ہم سے راضی ہو فار دیز لٹل ایفرٹس. آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ جتنا مجھ سے ہو سکے, چاہے دنیائی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے, جتنا مجھ میں ہے, جتنی میں نالج چاہے بکس سے یا کہیں اور سے لیتا ہوں تو وہ آپ تک بھی پہنچاؤ بار بار. جتنی بار بھی مجھے پاسبل ہوگا, جب بھی پاسبل ہوگا, آئی ول اپلوڈ ویڈیوز فار دیٹ ویری تھنگ. اوکے گائز, تھینک یو. اللہ حافظ.